हेलो गाइस। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर की बीटा। जो ट्रांजिस्टर की बीटा बेसिकली क्या होती है, करंट गेन है, ये ज़हन में रखें आप। क्योंकि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी क्या है, आपका इनपुट करंट है इसमें। ओके, और आई सी आपका आउटपुट करंट है। तो बीटा क्या है, करंट गेन। बीटा को हम क्या बोलेंगे, करंट गेन। तो बीटा रिप्रेजेंट्स द एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। डीसी मोड में बीटा क्या होता है, आई सी ओवर आई बी। ठीक है, जबकि जो एसी मोड है तो बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। अब एसी मोड के अंदर देखें, एसी देखें, इसमें बीटा डीसी लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट ने और बीटा एसी लिखा हुआ है। एसी में भी बीटा वही है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, इसमें डेल आ जाएगा। डेल मीन्स इसमें चेंज आ जाएगा, वो जो पीक टू पीक चेंज हो रहा है ना, आई वो जो सिग्नल से पीक टू पीक चेंज हो रहा है, बस वो आ जाएगा डेल आई सी ओवर डेल आई बी। तो बीटा इज समटाइम्स रेफर टू एज एच एफ ई, अ टर्म यूज्ड इन ट्रांजिस्टर मॉडलिंग कैलकुलेशन। जी, अच्छा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि बीटा निकालते हैं हम ग्राफ से। बीटा ए सी पहले निकालते हैं। बीटा ए सी क्या होगा, जिसमें आप इसकी चेक करें कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो आपका सिग्नल वेरी कर रहा है। अब इसमें जो आपका वोल्टेज है, यहाँ पे अगर हम देखें, वोल्टेज आपका जो है यहाँ पे क्या है, फिक्स। लेकिन ये देखें, यहाँ पे आई बी डिफरेंट है ऑब्वियसली, और इधर आई बी डिफरेंट है। इस आई बी के कोरस्पॉन्डिंग आई सी नोट कर लें, और इस आई बी, ये आई बी वन है, ये आई बी टू के कोरस्पॉन्डिंग आई सी नोट कर लें। ठीक है, तो अब आप डेल आई सी क्या होगा, आई सी टू माइनस आई सी वन, और डेल आई बी क्या होगा, आई बी टू माइनस आई बी वन। इसको तकसीम करके आप इजीली निकाल लें। ग्राफ आपको पढ़ने आने चाहिए। ग्राफ को रीड कर पाना अच्छे तरीके से, वो भी एक बड़ी अच्छी स्किल होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि डेल आई सी आपका कितना बन रहा है, ये 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 पॉइंट समथिंग है, और डेल आई बी कितना बन रहा है, 30 माइनस 20। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं 3.2 माइनस 2.2 मिली तकसीम 30 माइक्रो माइनस 20 माइक्रो। तो ये जनाब 1 मिली ओवर 10 माइक्रो, इसको सॉल्व करें तो ये 100 आ जाएगा आपका। और ये देखें, एरो ये लगाया वर्टिकल बार एट द रेट ऑफ वी सी ई 7.5 वोल्ट, यानी आपका वी सी ई 7.5 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट है ना आपका। ये देखो वी सी ई एक्स एक्सिस पे है ना, स्ट्रेट लाइन है आपकी, सीधी लाइन है, वर्टिकल है, तो इस पे वी सी आपका फिक्स है। ओके, अच्छा। अब इस पे बीटा डी सी क्या होता है, बीटा डी सी इसका ये होगा कि यहाँ पे आप देखें, इसकी जो एवरेज वैल्यू, इन बिटवीन वैल्यू, जहाँ पे एवरेज होगी ना आपकी, जाहिर है जो आपका सिग्नल है उसकी एवरेज यहाँ पे सेंटर ही बनेगी। तो इसमें आप देख लें 2.7 तकसीम 25 माइक्रो, ये देखें, ये 25 माइक्रो सेंटर पॉइंट से जो लाइन जा रही है। ठीक है, बेसिकली ये इस पॉइंट पे बाइस हुआ है ना, ये तो उसका ऊपर सिग्नल है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने किया भी था वो न्यूमेरिकल, जिसमें हमने देखा था स्विंग, हमने नोट की थी स्विंग ऑफ द एसी सिग्नल, याद है ना आपको। तो इस तरह से ये 2.7 मिली तकसीम 25 माइक्रो, तो ये आपका बीटा डी सी आ रहा है 108, तकरीबन बराबर बराबर ही है इस केस में ना। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। ये तो हो गया जनाब बीटा डी सी बीटा ए सी, और ये रिलेशनशिप हमने पहले ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें प्रीवियस रिवीजन हो रही है आपकी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर बीटा प्लस वन, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय प्लस वन इज लेस देन वन। तो अल्फा क्या होता है कि लेस देन वन होता है। और कैसे, कहाँ पे यूज़ होता है, ये ऐसे यूज़ होता है कि हम कहते हैं ना कि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, और आई आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई, ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आई ई बड़ा है, आई सी छोटा होता है। आई ई बेसिकली आई सी प्लस आई बी होता है ना, तो आई इज ग्रेटर देन आई सी। तो आई ई को अगर आप अल्फा से ज़रब दोगे तो वो आई सी बन जाएगा, और आई बी को बीटा से ज़रब दोगे तो वो आई सी बन जाएगा। ये बेसिकली दो रिलेशन हैं आई सी के, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक आगे जाके हम इसी एनालिसिस में यूज़ करेंगे आगे। आई सी ओवर आई ई इज अल्फा, इसको भी कहेंगे। जाहिर है इट्स 0.99 या 0.96, इस तरह से ये ना लेस देन वन नहीं होगा, वन से ग्रेटर नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर अल्फा माइनस वन, ये हमने बोर्ड पे इसको ड्राइव भी किया था लास्ट टाइम। बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर अल्फा माइनस वन। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर बीटा प्लस वन, इन इक्वेशन से निकला था ये, इसको सिंप्लीफाई करिए। अच्छा, रिलेशनशिप्स करंट, ये तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। अच्छा हाँ, अब ये देखेंगे आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी को तोड़ दें आप, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा आई बी, तो बीटा वन प्लस बीटा इंटू आई बी। ठीक है, तो आई ई क्या होता है, बीटा प्लस वन इंटू आई बी, यानी आई ई इज ग्रेटर देन आई सी। लेकिन कई मरतबा आगे हम जब सॉल्व करेंगे
जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा माइनर सी भी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी जहाँ पे हमें नहीं चाहिए, वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन भी कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आई ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ आई बी का है ना, आई बी तो माइक्रोज में होता है, समझ रहे हैं? तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट भी इक्वल भी कर लेते होते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी। कर्व ट्रेसर प्रोवाइड्स अ ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं? कर्व प्रोवाइड्स अ ग्राफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ठीक है। कर्व ट्रेसर होता है, फिर डीएमएम से आप इसका बीटा डीसी या एचएफई चेक करते हैं। ये लैब में करके देख लिया, लैब में बीटा निकाला किसी ट्रांजिस्टर का, ये करिएगा ज़रा लैब के अंदर ना, उसको उसका उसमें पिन्ने होती हैं, उसमें रखेंगे तो आपके पास एचएफई आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसको आप होम टेस्ट से भी कर सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव पिन को बी पे रखें और नेगेटिव जो पिन है आपकी, जो ब्लैक लीड है, उसको ई पे रखें, तो चूंकि ये एक क्या है, डायोड है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, बिकॉज आपके मीटर के अंदर भी तो एक सप्लाई है ना। जैसे मसलन देखें, रेजिस्टेंस का असूल क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, असूल क्या होता है? असूल ये होता है कि वोल्टेज अप्लाई करो, करंट देखो उसमें कितना फिर जाता है, उसकी रेशो ले लो तो वो रेजिस्टेंस आती है। इसी तरह से मीटर भी मालूम करता है। तो मीटर जब अप्लाई करेगा वोल्टेज तो वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट मीन्स वो हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड, तो रेजिस्टेंस बहुत कम आएगी आपकी जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। लेकिन जब आप दूसरे को चेक करेंगे, टू डायोड मॉडल में ये वाला चेक करेंगे, तो आपको पता है कि एन पी एन है, तो जब एन पे आप पॉजिटिव लगाएंगे और पी पे नेगेटिव लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, तो हाई आर मिलेगी। ओके, अच्छा इसमें ये देखें, इसकी शेप्स हैं, डिफरेंट किस्म की ट्रांजिस्टर्स की डिफरेंट शेप्स में आते हैं ये, ठीक है। और इसमें इनका नाम भी होता है T92 टी करके ना, कोई इसका नंबर होता है बाकायदा की केसिंग का, ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। अच्छा अब ये सवाल है, इस तरह का ये सवाल हमने पहले भी कर लिया हुआ है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज़ अ बीटा ऑफ 200, कैलकुलेट द करंट आईबी रिक्वायर्ड टू स्विच अ रेजिस्टिव लोड और 4 मिली, यानी लोड करंट यानी आईसी कह लें आप, आरसी की जगह आरएल लगा दें अगर आप, तो लोड करंट कितना है, आईसी कितना है आपका 4 मिली एम्प्स है। अब आपने आईबी निकालना है तो उसको बीटा पे तकसीम कर दें, तो 4 मिली एम्प डिवाइडेड बाई 200, तो कितना आ रहा है आपका आंसर, 20 माइक्रो। ये हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल इससे पहले, ठीक है, इस तरह का एक। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज अ डीसी बेस बायस वोल्टेज वीबी ऑफ 10 वोल्ट एंड इनपुट रेजिस्टेंस आरबी 100 किलो ओम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द बेस करंट? सिंपल, क्या होगा, वीबी माइनस वीबीई ओवर आरबी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 0.7 ओवर 100 के, जो कि 93 माइक्रो है। तो अब अगर क्यू पॉइंट की स्लाइड करना है, मैंने क्यू पॉइंट को ऊपर लेके जाना है, आरबी कम कर दूंगा, अगर क्यू पॉइंट को नीचे लेके आना है तो आरबी को बढ़ा दूंगा। ये लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था काफ़ी डिटेल में। अच्छा जी, उसके बाद अब थोड़ा सा हम इसके सर्किट पे गौर करते हैं कि हम आगे इसको थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये सारा जो प्रोसीजर लिखा है ना, वैसे करके ज़्यादा अच्छा समझ आता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ कि रेसिपी फॉर सॉल्विंग एनपीएन बीजेटी सर्किट्स। नंबर 1, राइट डाउन किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल इंक्लूडिंग द बेस मीटर टर्मिनल, जो बेस मीटर वाले टर्मिनल है, एंड केवीएल इंक्लूडिंग कलेक्टर मीटर टर्मिनल, यानी इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों पे क्या लगाना है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, अच्छा सेकंड क्या होता है कि अज्यूम कर लें बीजेटी इज इन कट ऑफ, अगर बीजेटी कट ऑफ पे है तो आईबी क्या होता है, आईबी क्या होता है, जीरो, आईबी जीरो होता है तो आपका बीजेटी कट ऑफ में है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट, सेट आईबी इज इक्वल टू जीरो, कैलकुलेट वीबीई, वीबीई क्या होता है, वो जो बेस मीटर है आपका जो टर्मिनल है उस पे देखें कि वीबीई क्या आता है। तो फ्रॉम द बीई बेस मीटर केवीएल, अगर आपका वीबीई लेस देन वीडी जीरो है, वीडी जीरो कितना होता है 0.7 वोल्ट, वो जो आपका जो होता है वीएफ डायोड का, सिलिकॉन डायोड का, तो अगर वो लेस देन वीडी जीरो है देन बीजेटी इज इन कट ऑफ, यानी आई बी जीरो करने से अगर वीबीई अगर आपका वीडी से कम आ रहा है तो वो कट ऑफ है, बंद पड़ा हो, वो नहीं चल रहा। लेकिन आई बी जीरो किया लेकिन वीबीई जीरो नहीं निकल रहा, वो ग्रेटर देन वीडी जीरो निकल रहा है, मसलन 1 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब आपकी अजम्पशन गलत है। आई बी जीरो कर दिए तो वीबीई तो नहीं जीरो, इसका मतलब ट्रांजिस्टर चल रहा है। फिर क्या आप करोगे, फिर आप करोगे, पहले हमने कट ऑफ अज्यूम किया था ना, लेकिन वो अजम्पशन गलत हो गई, फिर उससे नेक्स्ट वाली कौन सी होगी, एक्टिव, एक्टिव, फिर आप अज्यूम करोगे कि ये एक्टिव मोड के अंदर है, फिर उसके बाद आप केवीएल दोबारा अप्लाई करोगे और उससे फिर वीसीई चेक करोगे कि वीसीई क्या है। अगर आपका वीसीई
ग्रेटर आता है वी सैट से तो फिर आपकी जम्पशन ठीक है, अगर नहीं आता फिर वो भी गलत है, तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर फिर सैचुरेशन में। स्टेप बाय स्टेप जाना हमने। ओके, तो अच्छा, if VB less than VD 0 then BJT is in cutoff, IB is equal to 0 and VB is what you just calculated, set IC is equal to IE is equal to 0, calculate VCE from CE, you are done। आमतौर पे ये सप्लाई के बराबर ही आ रहा होता है, जब कट ऑफ होता है तो जो सप्लाई वोल्ट होते हैं ना स्विच के अक्रॉस वही आते हैं सारे। इफ VB इज ग्रेटर देन VD 0, ठीक है, अब मसला है कि आपने IB 0 एज्यूम किया हुआ है लेकिन VBE तो ग्रेटर देन VD 0, इसका मतलब आपकी जम्पशन ठीक नहीं है, तो BJT इज नॉट इन कट ऑफ। सेट VBE इज इक्वल टू VD 0, तो उसको 0.7 पे आप सेट कर दें, जैसे हम करते हैं कि करंट जब निकालते हैं VB माइनस 0.7 ओवर, वो उस तरह निकालना है। सॉल्व द VB KVL टू फाइंड द IB, यू शुड गेट IB ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ तक आगे चलें। स्टेप 3, assume that BJT is in the active mode। एक्टिव रीजन में याद रखिएगा IC इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। कैलकुलेट द VCE फ्रॉम KB, VCE कैसे निकालेगा, वही VCC माइनस ICRC। IB निकाला पहले, IB के बाद IC निकाला, IC इज इक्वल टू बीटा IB, और उसके बाद VCE कैसे निकाला, VCC माइनस ICRC। वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही है कि सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, तो दिस ड्रॉप इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, सही है, वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो कैलकुलेट VCE फ्रॉम द CE KVL, इफ VCE इज ग्रेटर देन VD 0 देन BJT इज इन द एक्टिव मोड, यू आर डन। अगर आपका VCE ग्रेटर देन VD 0 निकलता है, यानी वो सैचुरेशन वाली कंडीशन नहीं है, 0.1 कह लें या 0.2 वोल्ट कह लें, तो मतलब वो आता है 1 वोल्ट आता 2 या 3 वोल्ट आ जाता, तो उसका मतलब है वो एक्टिव रीजन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। इफ VCE इज लेस देन VD 0 then BJT is not in the active mode, it is in the saturation। तो उस सूरत में VC is equal to VSAT and compute IC from the ये जो आपका कलेक्टर एमिटर KVL, you should find that IC less than बीटा IB। तो उस सूरत में आपका जो IC होगा वो बीटा IB से इसमें कम निकलेगा, आपको मिलेगा, you are done। For PNP transistors one should substitute respectively। अच्छा, अब ये तो था NPN के लिए, जब PNP होगा कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपके वो आपका फ्लो बदल जाएगा, कलेक्टर जो पहले ऊपर था नीचे आ जाएगा और एमीटर ऊपर चला जाएगा। पहले VBE था, अब वो VEB बन जाएगा, समझ रहे हैं बात, वो VEB बन जाएगा। एंड VCE था पहले, अब वो VEC बन जाएगा। ये होगा फर्क सिर्फ PNP और NPN के अंदर, लेकिन ज़्यादा हम NPN को पहले करते हैं, ठीक है, PNP तो एज ए स्पेशल केस बाद में आ जाएगा। नोट दैट इफ देयर एग्जिस्ट अ रेजिस्टर और अदर एलिमेंट्स इन द एमीटर सर्किट, BE KVL एंड C KVL हैव आल्सो बीन सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। तो इनको फिर साइमल्टेनियसली हमें हल करना पड़ेगा। ये भी आगे क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपकी एमीटर के अंदर भी अगर रेजिस्टेंस है तो फिर जो आपका KVL लगेगा तो ऊपर वाला वोल्टेज ड्रॉप प्लस VCE प्लस नीचे वाला वोल्टेज ड्रॉप लगेगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो है फिर एक और भी हम उसके अंदर एजम्पशन लेकर आएंगे कि जो VE है प्लस 0.7 वो बेस पे आएंगे वोल्टेज, ठीक है। तो ये हम आगे जाके करेंगे ये सारी चीज़ें, पहले आज सिंपल से शुरू करते हैं। ये एक सर्किट है आपके पास, सिंपल सा सर्किट है, पहले इसको देखें ज़रा। अच्छा, ये सर्किट है, पहले तो इसके जो है वो हम लिखते हैं, हमारा जो इसकी KVL पहले बनाते हैं। पहले आप बनाएं VB बेस साइड का, जो इनपुट साइड का KVL बनाएं ज़रा, वो क्या बन जाएगा, VB, ठीक है, ये वोल्टेज, ये बैटरी लगी हुई है आपकी, दिस इज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यार ये क्लियर होने चाहिए KCL KVL, इसके बगैर डबली पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये KCL KVL बुनियाद है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए हर सूरत। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 70% यही होंगे, आगे भी AC एनालिसिस में भी वोल्टेज डिवाइडर लॉ, करंट डिवाइडर लॉ पढ़े हुए ना सारे, ये आपको ऐसे जिसको कहते हैं ना, ये जैसे अपने नाम आते हैं ना आपको, वैसे ही ये आने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। ओके, अच्छा, अब क्या होगा, VB इज इक्वल टू, अगला वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, IB इंटू RB, RB कितनी है 40 के प्लस 0.7। अच्छा, ये इसको 0.7 ना कहें, इसको आप कह लें VBE, शुरू में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको VBE कहते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है, ये आपकी बन गई बेस मीटर की। अब कलेक्टर मीटर की बनाएं परली साइड की, वो क्या हो जाएगी, VCC, इसको VBB कह लें, VCC इज इक्वल टू IC इंटू 1K प्लस VCE। ये इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन है, ये आपको आनी चाहिए बस ट्रांजिस्टर में। VB इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE,
और VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE, ठीक है। ये वाली जो बैटरी का वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, वो समझ लें आप। अच्छा जी, अब पहला क्या एजम्पशन होती थी हमारी कि हम क्या करेंगे, IB को जीरो पुट करें। पहले हम एज्यूम करेंगे कि ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ, IB क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा, अब इसको जरा इधर मैं इधर पुट करता हूँ जीरो, तो क्या VBE क्या निकलता है, वो तो VBB निकल रहा है भाई। ये कितना है 4 वोल्ट है भाई, 0.7 ही 4 वोल्ट है यहाँ के। इसका मतलब है कि आपकी जम्पशन गलत है, आपका VBE जीरो यानी आपका VBE जीरो नहीं आया, ये किसी वोल्टेज के बराबर आ गया। तो इसमें हम फिर आगे एज्यूम करेंगे कि ये एक्टिव मोड के अंदर है, तो उस सूरत में क्या करेंगे, लेट VBE इज इक्वल टू 0.7, अब इसके बराबर एज्यूम करें। कर लिया, क्योंकि कट ऑफ में एज्यूम करने से ये चीज आती है जिससे आपकी जम्पशन गलत साबित हो रही है, आपकी जम्पशन गलत साबित हो रही है। तो फिर आप अगले स्टेप पे जाओगे, अगले स्टेप पे आप एज्यूम करोगे कि वो लेट्स इन एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या होता है कि VBE 0.7 होता है। अच्छा, अब IB निकालो, IB क्या निकलेगा 4 माइनस, इसी में पुट कर लो, बल्कि इधर 0.7 आ जाएगा, ठीक है। और अब IB निकालो, VBB माइनस 0.7 ओवर 40 के, ठीक है। 4 माइनस 0.7 ओवर 40 के निकालने जरा कितना आता है ये फटाफट, 82 माइक्रो एम्पेयर। अच्छा, इसका बीटा कितना गिवन है, बीटा कहीं दिया इसने, वो 100 है इसका बीटा, 82 माइक्रो आ गया। अब IC निकालें, IC इज इक्वल टू बीटा IB, बीटा कितना है इसका 100, और IB कितना निकाला आपने 82 माइक्रो, कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 820 मिली, 8.2 मिली, 8.2 मिली आ गया। अच्छा जी, अब आप क्या करो, अब आप VCE निकालो। VC कैसे निकालोगे, वो जो दूसरी इक्वेशन थी कि VCC इज इक्वल टू IC 1K प्लस VCE, तो ये बेसिकली VCE कैसे निकलेगा, VCC माइनस IC इंटू 1K। तो VCC कितना है आपका 12 माइनस IC कितना है 8.2 मिली, और यहाँ पे ये 1K किलो मिली से कट गया, तो 12 में से 8.2 माइनस करें जरा, आप क्या आता है 3.8 वोल्ट VCE। तो ये आपकी जम्पशन सही है, जब आपने लीनियर का ज्यूम किया तो VCE 3.2 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जम्पशन सही है। यही आपका सोल्यूशन है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस मोड में बेसिकली चल रहा है, एक्टिव मोड में चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो मैं इसको यहां से पढ़ देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा जी, एज्यूम BJT इज इन द कट ऑफ, सेट IB इज इक्वल टू 0, वो जो पहले स्टेप्स थे ना, ये वो उसी के अकॉर्डिंग हम हल कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मेथड है जिस तरह हम हल करते हैं इसको, ठीक है। बाकी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको सर्किट देख के अंदाजा हो जाएगा, यार ये सैचुरेशन में गया हुआ है, या ये उसमें गया हुआ है, कट ऑफ में है, या ये एक्टिव, सर्किट देख के पता चल जाएगा। लेकिन आफ्टर सम स्किल्स, आफ्टर सम टाइम, कि जब आपका इस पे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको देख के पता चल जाता है। अच्छा जी, तो सर्किट को देखते हुए ना, तो अब इसमें देखें, इसमें पुट कर दें, IB 0 पुट करें, देखें IB 0 पुट हो गया, तो VB कितना निकला है 4, जो कि ग्रेटर देन है VD 0 से, इसका मतलब है आपकी जम्पशन ठीक नहीं है। सो BJT इज नॉट इन द कट ऑफ एंड द BJT इज ऑन। कट ऑफ का मतलब होता है BJT ऑफ होना, BJT ऑफ नहीं है भाई। ये ऐसे ही है जैसे आपके सामने जो है वो एक डॉक्टर के सामने एक मुर्दा पड़ा हुआ है, एक बंदा लेटा हुआ है, वो डॉक्टर जाके नब्ज उसकी चेक करता है, वो कहता है वहाँ नब्ज चेक करके बता रहा है कि भाई जिंदा है या फौत हो गया, समझ नहीं। ये आप वही मेथड है कि पहले आपने एज्यूम किया, फिर आपने जो है वो जाके उसको देखा कि क्या ये भी जीरो है, तो वही जीरो नहीं है, इसका मतलब है सांस आ रही है इसको, इसका मतलब है ये जिंदा है, BJT इज ऑन। फिर अगली स्टेज क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, लीनियर मोड के अंदर है, सेट VB 0.7, देन यूज बेस मीटर KVL। तो अब इसमें देखें VB 0.7 रख दें, 4 माइनस 0.7 ओवर 40 के, तो ये आपका 82.5 माइक्रो आता है, सही, जो आपने कैलकुलेशन करके बताई है, बिल्कुल ठीक बताई। अच्छा, अब हम एज्यूम करते हैं BJT एक्टिव है, तो IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो IC इज इक्वल टू बीटा IB करें, 8.25 मिली आ गया। अब आप अपना VCE निकालें, वो क्या होगा 12 माइनस ICRC, VCC माइनस
ICRC। तो 12 माइनस 8.25 3.75 तकरीबन ये आपका आ रहा है, वो हमने भी इतना ही निकाला। तो अब इट इज़ ग्रेटर देन VD0, यानी वो जो 0.0 पॉइंट्स के अंदर जो वोल्टेज है ना उससे ये ज़्यादा ही है काफ़ी। तो इसका मतलब है कि BJT इज़ इंडीड इन एक्टिव मोड एंड वी हैव VBE 0.7, IB 82.5। अच्छा IE क्या होगा, 1 प्लस बीटा इंटू IB। तो 1 प्लस बीटा क्या होगा, 101, 100 प्लस 1 इज़ 101 मल्टीप्लाइड बाय IB। तो वहाँ से आपका ये IE निकल गया। नॉर्मली क्वेश्चन में होता है, एक तो इसको सॉल्व करें, फिर 3 करंट 3 वोल्टेज। 3 करंट कौन से होते हैं, IB, IC और IE, और 3 वोल्टेज क्या होते हैं, VBE और VCE, और ऊपर वाले जो कौन से थे वो VCB क्या होगा, VCE माइनस VBE। ये आपको लास्ट स्लाइड में करवाया हुआ न्यूमेरिकल, जाकर रिवाइज कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर आ गया जी, अब इसमें आ गया आपका ये PNP ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। अब इसकी आप जो है वो इक्वेशंस बना लें, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ पुराने क्वेश्चन को। अच्छा जी, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी, देखें पहले आप इनपुट साइड की इक्वेशन बनाते हैं। वो आपकी, आपको पता है कि ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो PNP में ना यूं IB फ्लो करता है, इसको ग्राउंड करना होता है, सही है, और IC यूं फ्लो करता है। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ओके। तो इसकी अब इक्वेशन आपको यूं बनानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो 12 समझ लें कि ये 12 इज इक्वल टू दिस, ये वाला कितना आ जाएगा, VEB हो जाएगा, ये VBE की जगह VEB कितना आ जाएगा, ये VEB 12 इज इक्वल टू VEB प्लस 40K इंटू IB प्लस 8 वाली बैटरी आ गई, 8 वोल्ट की बैटरी। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 8 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू VEB प्लस 40K इंटू IB। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 कहते हैं इसको। अब आप अपनी आउटपुट साइड है उसकी इक्वेशन बना लें, वो क्या हो जाएगी आपकी 12 इज इक्वल टू VEC, ठीक है, VEC होगा ना, एमीटर कलेक्टर, VEC प्लस IC इंटू 1K ICRC। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी आपकी 2। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं कि IB को 0 पुट करें, तो IB 0 पुट कर दिया तो VEB 4 आ गया फिर अगेन। तो इसका मतलब है कि VEB इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन VD0। इसका मतलब है कि आपकी कट ऑफ में नहीं है ये। अगली असम्पशन क्या है कि आप रिज्यूम करें कि ये लीनियर मोड के अंदर है, लीनियर या एक्टिव मोड के अंदर है। तो उसमें उस सूरत में क्या होगा कि आप VEB को कितना सेट करेंगे, 0.7, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज एन एक्टिव, 0.7 वोल्ट इसको सेट कर दें, 0.7 रख के इस पे अब आप निकालें IB, ये यहाँ से IB निकालें। तो IB आपका क्या आ जाएगा, करें जरा कैलकुलेट, 4 माइनस 0.7 ओवर 40K, ये निकालें जरा कितना आता है, 4 माइनस 0.7 ओवर 40K, फोर माइनस 0.7 और 40K कितना आ रहा है, 82, उतना ही आ रहा है, 82.5 माइक्रो। अच्छा, अब इसका बीटा कितना है, 100 ही है, तो 82.5 कर देंगे तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, अब ये 8.25 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब इसमें आप निकालेंगे VEC निकालें, इसमें सिंपल वो होगा 12 माइनस ICRC, VCE की जगह क्या आ जाएगा, VEC आ जाएगा यहाँ पे। VEC इज इक्वल टू 12 माइनस ICRC कितना आ रहा है, ये तकरीबन आपका 3.75 तकरीबन आ गया आपका, ठीक है। तो ये भी आपका, ये ठीक है, ये आपका अगेन ये भी आपका किस मोड में चल रहा है, एक्टिव मोड में चल रहा है, क्योंकि सही आ गई ना, VEC आपका ग्रेटर देन VD0 है, यानी वहाँ पे आप लिखेंगे अब VEC ठीक है ग्रेटर देन VD0। तो ये आपका ठीक हो गया असम्पशन, यानी आपका ये किस मोड के अंदर है, या आपका एक्टिव मोड के अंदर चल रहा है, ठीक है।
तो आई ई क्या होगा, अगेन आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, वहाँ से आपका आई ई निकल आएगा। तो अब इसकी इक्वेशन हम देखते हैं यहाँ पे कैसे बनी हुई है। 12 इज इक्वल टू वी ई बी प्लस, देखें 40 के आई बी प्लस 8, उसको सिंप्लीफाई कर किया हमने तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये देखें इसने सिंप्लीफाई किया। दूसरी जो कलेक्टर मीटर साइड का के वी एल है वो क्या है, 12 इज इक्वल टू वी ई सी प्लस आई सी इंटू आर सी 1 के, सही है। अच्छा, अब इसमें एज्यूम बीजेटी इज इन कट ऑफ, तो उस सूरत में सेट आई बी इक्वल टू 0 इन बेस मीटर के वी एल। तो जब मैं आई बी को 0 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर कि 4 इज इक्वल टू वी ई बी प्लस 40 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आई बी। और ये देखें इसको 0 हो जाएगा यहाँ पे ये वाली टर्म, तो फिर आपका वी ई बी 4 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन है 0.7। इसका मतलब है कि ये आपकी जो है एजम्पशन वो सही नहीं है। तो बीजेटी इज नॉट इन द कट ऑफ एंड बीजेटी इज ऑन। सो वीईबी सेट वीईबी आप सेट कर रहे हैं 0.7, क्योंकि एक्टिव रीजन की तरफ आप जाएंगे, पहले कट ऑफ करेंगे फिर उसको एक्टिव में चेक करेंगे, ठीक है। यूज बी के वी एल, तो ये देखें 4 माइनस वीईबी ओवर 40 के, तो ये आपका 82.5 माइक्रो। और एज्यूम बीजेटी इज इन दी एक्टिव मोड, ठीक है, और उसमें आई इज इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। ये बेसिकली हमने आई बी निकाला कि इसमें जो है वो सांस चल रही है इसकी, ठीक है। तो उस सूरत में हमने आई बी कैलकुलेट किया, आई बी कैलकुलेट करने के बाद हमने आई सी निकाला और फिर हमने वी ई सी निकाला जो कि 3.75 आ गया। एज वी ई सी इज 3.75 ग्रेटर दैन वी डी जीरो, सो द बी जे टी इज इंडीड इन एक्टिव मोड, okay, and we have VEB is equal to 0.7, IB 82.5 माइक्रो, IE क्या है 1 प्लस बीटा इंटू IB और VEC क्या है 3.75 वोल्ट, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम। ये देखें जी, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखें क्या डिफरेंस है इस सवाल में और दूसरे सवालों में, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो तो ठीक है, बीटा 100 है, कोई ट्रांजिस्टर वही है भाई। क्या लगा हुआ है एमीटर पे, क्या लगी हुई है रेजिस्टेंस, ये डिफरेंस है भाई, ठीक है। एमीटर पे क्या लगी हुई है रेजिस्टेंस। अब इसकी इक्वेशन जरा बनाएं, इनपुट साइड की भी और आउटपुट साइड की भी। अच्छा, अब करंट क्या क्या होंगे, पहले तो करंट समझिए। ये वाला करंट क्या होगा आईसी, ये वाला करंट होगा आईबी, और इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा आईई। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और समझें जो आगे सवालों में भी हम हल करेंगे। अगर आपको ये वोल्टेज पता है, ये वाले वोल्टेज अगर आपको पता है तो इसमें 0.7 ऐड करके आप बीबी निकाल सकते हैं, ये वाले वोल्टेज, ये याद रखना है आपने। अगर आपको ये वोल्टेज मालूम है, फर्ज करें ये 1 वोल्ट है, तो उसमें ये देखें ना, ये प्लस माइनस ना जमा हो रहे हैं, तो 0.7 यानी 1.7 करेंगे तो ये वाले आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे भी हम एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं कि दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, VB इज इक्वल टू दिस IE RE के अंदर छोटी सी रेजिस्टेंस होती है ये वाली, ये हम कैसे निकालते हैं VT ओवर IE करके, इसका फार्मूला ये होता है, ये आगे आपको जाके मैं करवाऊंगा। R' E इज इक्वल टू VT ओवर IE। VT कितना होता है 25 मिली या 26 मिली, कुछ बुक्स में लिया होता है, ओवर IE, उससे ये निकलती है, ये छोटी सी रेजिस्टेंस इसके अंदर होती है, R' E उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी उस, और ये करंट क्या है, ये IE है, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू IE R' प्लस IE इंटू कैपिटल R E, ये कैपिटल R होगी ना E, एमीटर रेजिस्टेंस, ये पॉइंट, ये लेकिन ये आगे जाके, ये मैंने वैसे आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया अभी। अच्छा, अब इस पे जरा लगाओ KVL, इस साइड पे लगाओ, तो क्या आ जाएगा, बैटरी जो है कितने वोल्ट की है, हम डायरेक्ट लगाते हैं, BB CB को छोड़ना डायरेक्ट लगाएं इसमें, तो 4 वोल्ट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन लिखवाएं भाई, 4 इज इक्वल टू 40 के इंटू IB प्लस VBE, देखें अभी ना 0.7 करें, अभी इसको VBE रहने दें, स्टार्ट से हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस IE 1K, और ये 1K को हम RE लिखते हैं, कैपिटल R कैपिटल E, ये होती है नॉर्मली 1K। बन गया KVL, ये बना है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन, समझ लें इसको फिर। 4 इज इक्वल टू 40K इंटू IB प्लस VBE प्लस आपका IE मल्टीप्लाइड बाय 1K, ओके।
अच्छा, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमें ये आई दो करंट नहीं चाहिए। आपको पता है कि आई ई इज इक्वल टू, आपको पता है 1 प्लस बीटा इंटू आई बी, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे वही पुट कर दें, 1 प्लस बीटा, बीटा कितना आपका 100 है इस केस में, तो 101 आई बी, सही है, 101 आई बी कर दें। तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन बन जाएगी 40K प्लस 101 इंटू आई बी प्लस वी बी ई। ये इक्वेशन बन गई ना आपकी। आई बी कॉमन निकाल लो ना, बीटा यहाँ पे पुट कर दो ना, बीटा प्लस 1, 101 आई बी यहाँ पुट कर दो और उसको कॉमन निकाल लो। तो 40K प्लस 101 इंटू आई बी। अच्छा हाँ, साथ में के भी आएगा, तो 101K भी आप लगा दें, ठीक है, सही है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन लिखवाएं भाई आउटपुट साइड की, वो होगा 12 इज इक्वल टू आई सी आर सी, आई सी इंटू 1K, ठीक है, प्लस बी सी ई प्लस आई ई इंटू आई ई इंटू 1K, ये आई ई इंटू 1K, ठीक है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको बीटा आई भी लिख दें। बीटा आपका कितना है, 100 है, तो ये आपका 100K बन जाएगा, आई बी प्लस वी सी ई प्लस ये कितना है 101K इंटू आई बी, सही है। तो इसमें से आप कॉमन निकालें, 100K प्लस 101K इंटू आई बी प्लस वी सी ई। ये मैंने सारा जो है किसकी फॉर्म में लिख दिया, आई बी की फॉर्म में लिख दिया है। एक तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब स्टेप बाय स्टेप चलें। अब सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं, आई बी ज़ीरो कट ऑफ मोड के अंदर। तो आई बी ज़ीरो अगर मैं यहाँ पुट करूँ, ये वाली इक्वेशन एक तो ये बन गई मेरी आपकी, इसको 1 कह लें और इसको 2 कह लें। तो अगर मैं इस आई बी को 0 कर दूँ तो वी बी भी 4 आ रहा है भाई, इसका मतलब है वी बी का 4 आ रहा है, इसका मतलब आपकी जम्पशन गलत है। इट्स नॉट कट ऑफ, ये मरा हुआ नहीं है, ये चल रहा है, इसकी सांस चल रही है, ठीक है। तो वो आई बी निकाल लें। आई बी फिर आपका कैसे निकलेगा, आई बी निकलेगा आपका 4 माइनस 0.7 तकसीम ये 40K प्लस 101K, ये निकालने ज़रा कितना आता है, ये आपका आई बी निकल आएगा 4 माइनस 0.7 ओवर 40K प्लस 101K, ये आपका आ गया 23.4 माइक्रो। अच्छा, ये आपने आई बी निकाली है। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर इसको पुट करें आप, तो उससे आप वी सी ई भी निकाल सकते हैं। ये देखें, यहीं से निकालें, ये निकालें जरा, वी सी ई इज इक्वल टू 12 माइनस दिस, ये कितना आ जाएगा 201 किलो ओम, 201 किलो, 201 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 23 माइक्रो। ये करें तो आपके पास ये वी सी ई निकल आएगा। वी सी ई निकालें जरा कितना आता है, 12 माइनस ये कितना आ जाएगा 201K, 201 10 की पावर 3 इंटू आई बी 23.4 माइक्रो, उससे आपको निकल आएगा वी सी ई जी। तो ये आपका आ रहा है 7.29, तो 7.29 इज ओके, 7.29 जो है 7.29 इट इज़ ओके। सो ये किस मोड में इस वक्त चल रहा है, बैटरी 12 वोल्ट की है, तो ये 7.29 में, तो ये एक्टिव मोड में आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम यहाँ से कैसे इसने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा जी, इक्वेशन बी ई के वी एल 4 इज इक्वल टू 40 आई बी प्लस वी बी ई प्लस 10 की ताकत 3 आई ई, ये वही है जो हमने अभी लिखी थी यहाँ पे, सही है। ये देखे ना 10 की पावर 3 की बेसिकली ये 1K है ना, 1K इंटू आई ई, सही है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएं, 12 इज इक्वल टू आई सी आर सी, ठीक है। ये आपका 1000 है बेसिकली, 1000 यानी 1K को 1000 लिख लिया प्लस बी सी ई प्लस वो नीचे वाला 1000 इंटू आई ई। अच्छा, अब एज्यूम बीजेटी इज इन कट ऑफ मोड, अगर आई बी को 0 पुट कर दें आप, तो उस सूरत में अगेन आपका आई सी भी 0 हो जाएगा, और उस सूरत में अगर आप इधर पुट करेंगे तो ये 4 ही आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, जो कि ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है, तो लिहाजा आपकी जम्पशन सही नहीं है, बीजेटी इज़ नॉट इन कट ऑफ मोड। आप बी ई वी बी ई को कर लें 0.7, तो आई बी इज़ ग्रेटर देन 0। अब इन दिस सर्किट देर इज़ अ रेजिस्टर in the emitter circuit and BE KVL include IE. Therefore, we need to solve BE KVL and C KVL simultaneously. अच्छा, अब IE देखें इज इक्वल टू
बीटा प्लस 1 इंटू आई बी, तो इसमें देखें 4 इज इक्वल टू 40K इंटू आई बी प्लस वी बी ई प्लस 10 की पावर 3 बीटा प्लस 1 आई बी। ये देखें आई ई को तोड़ लिया ना इसने, बीटा प्लस 1 जैसे ये मैंने यहाँ पे किया होगा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है जनाब आई बी 23.4, सही लिखवाया यार आपने, वेरी गुड, 23.4 माइक्रो, और यहाँ से आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी कर लें 2.34 मिली आ गया, और आई ई आपका आ गया कितना 2.36 मिली, और वहाँ से आपके सी ई के वी एल लगाएं 12 इंटू दिस प्लस वी सी दिस, तो वी सी आपका 7.3 इतना ही निकाला था आपने, गुड नाइस। तो ये 7.3 आपका निकला है, तो हाँ ये एक्टिव मोड में चल रहा है। बस इस रेजिस्टेंस से लगाने से क्या हुआ, काम थोड़ा बढ़ गया। काम थोड़ा कैसे बढ़ गया, आई ई आ गया सर्किट में, और वहां पे आपने क्या करना होगा 1 प्लस बीटा इंटू आई बी करना होगा, सही है। ये देखें, ये इस तरह कर लें जैसे ये मैंने किया है, या इस तरह कर लें, एक ही बात है, ये एक ही मेथड है हमारा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि वी सी इज 7.3 ग्रेटर देन वी डी 0, बी जे टी इज इंडीड इनएक्टिव, एंड वी हैव वी बी इज इक्वल टू 0.7, आई बी इज इक्वल टू 23.4 माइक्रो, और आई ई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, जो कि देखें अप्रॉक्सीमेट कर रहा है, क्योंकि 100 में और 101 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, समझ रहे हैं। फ़र्क है थोड़ा सा जाके, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी अगर आप बहुत एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो फिर आपको 1 प्लस बीटा करना पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अगर नहीं चाहिए किसी सर्किट में आपको, तो आप उसमें अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और वी सी इज इक्वल टू 7.30 वोल्ट। अच्छा, अब ये पीएनपी का करते हैं, पीएनपी का एक सवाल नेक्स्ट करते हैं। कंप्यूट दी ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, वही है सिलिकॉन बीजेटी है, सिलिकॉन है ना, तभी तो 0.7 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये देखें आपका अब ये सर्किट आ गया, ठीक है। अब ये इसमें ज़रा इसकी कैलकुलेशन करें क्या आ जाएगी इसके अंदर, ये ज़रा सिंप्लीफाइड है, लेकिन इसमें देखें इसमें दोनों तरफ ऊपर 10 वोल्ट है, नीचे -10 वोल्ट है, ये देखें ज़रा आप, ठीक है। यानी दोनों इसमें पॉजिटिव सप्लाई भी लगाई, नीचे ग्राउंड नहीं, नीचे -10 वोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और आपका जो बेस है वो डायरेक्ट ग्राउंड है, बेस क्या है, डायरेक्ट ग्राउंड है। अब इसकी ज़रा इक्वेशन लिखवाएं क्या होगी, पहले बेस साइड की इक्वेशन लिखवाएं इसकी। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है, पी। तो अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, बेसिकली ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना। तो इसमें ऊपर की साइड पे आई ई है, ठीक है, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आई बी है, और नीचे आई सी आपका आ रहा होगा। तो उसके मुताबिक इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, पहले बेस की बनाते हैं कि 10 इज इक्वल टू 2K इंटू आई ई, ठीक है, 2K इंटू आई ई प्लस वी ई बी, सही है। अब इस आई ई को अगर आप तोड़ें आई बी के केस में, तो ये आपका बन जाएगा कितना 101 यानी 100, बीटा प्लस 1 बीटा 100 है ना, तो 100 बीटा है, 100 ही है। देखें ज़रा बीटा कितना गिवन है हमें, बीटा 100 गिवन है, तो 100 प्लस 1 इज 101, तो 101 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 202, तो ये आ जाएगा 202K इंटू आई बी प्लस वी ई बी, ये आ गया हमारा। अच्छा, तो दूसरी इक्वेशन बनाएं, जो कलेक्टर मीटर साइड की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू आई ई इंटू 2K प्लस वी ई सी, ये सही लिखा हमने, वी ई सी प्लस नीचे अब क्या है आई सी इंटू 1K फिर प्लस -10, वो देखें नीचे बैटरी आ रही है -10 वाली, उसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू आई ई 2K प्लस वी ई सी प्लस आई सी इंटू 1K। अच्छा, तो अगर हम इसमें आई बी को 0 रखें तो अगेन हमें देखते पता चल रहा है कि ये कट ऑफ मोड में नहीं है, ठीक है। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि किस मोड में चल रहा है, लीनियर मोड में चल रहा है। तो उसमें आप सबसे पहले अपना आई बी निकाल लें, आई बी आप निकालें ज़रा, वो क्या आता है, आई बी विल बी इक्वल टू 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 202K, तो तकरीबन ये 46 पॉइंट समथिंग आपका माइक्रो आ गया आई बी। अब ये आई बी जब आ गया, इसको इसके अंदर पुट करें आप दूसरी इक्वेशन के अंदर, तो 10 ये बन जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू 101 इंटू 46.5 माइक्रो इंटू 2K, ये वाली टर्म प्लस VEC देन प्लस IC क्या होगा बीटा आई बी 100 इंटू आई बी है जो 46 पॉइंट समथिंग हमने निकाला है, और साथ 1K से इसको मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ पे, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से फिर आप VCE निकालेंगे पहली तरफ इसको माइनस करके 20 माइनस दिस टर्म एंड देन माइनस दिस टर्म, उससे आपका VEC निकल आएगा। तो VEC आपका तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये आपका एक्टिव रीजन के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जनाब 10 इज इक्वल टू
since there is a 10 volt supply in the emitter based loop, it is good starting assumption that BJT is on. ठीक है, इसमें VEB आप उसको 0.7 रख के इसको सॉल्व करें. ठीक है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10/3 IE प्लस VEB, तो IE इज इक्वल टू 10 माइनस 0.7 ओवर 2K इंटू 4.65 मिली आपका IE आ रहा है यहाँ के इस केस में VEB. अच्छा, तो अब सिंस IE greater than 0 the assumption of BE on is justified. Since IE greater than 0 requiring both IB and IC greater than 0, BJT is active mode में है, तो IE is equal to IC plus IB 1 plus beta IB, तो IB is equal to 4.65 तकसीम 101 1 plus बीटा के, तो ये आपका आ जाएगा 46 माइक्रो. तो IC क्या होगा, IE माइनस IB जो कि 4.6 मिली आ गया. ठीक है, तो ये बेसिकली इसने IE से IB भी निकाल लिया और IC भी निकाल लिया और उसने डायरेक्ट KVL के अंदर पुट करके निकाल लिया. आप उस तरह कर लो या जिस तरह मैंने किया यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लो, बीटा से लगा के बीटा बीटा प्लस 1 सबको IB में ले जाओ, उससे भी निकाल सकते हो, इस तरह भी निकाल सकते हो. एक ही चीज़ है ये बेसिकली दोनों मेथड जो मैंने किया या इन्होंने किया वो एक ही बात है. सही है, तो यहाँ से देख लें 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10/3 IE प्लस VC प्लस ये देखें इक्वेशन आ गई. ठीक है, 10. अब इसको इधर ले जाएं और ये IE पुट कर दें, इसमें IC पुट कर दें. ठीक है ना, यहाँ पुट कर दें IE IC, या यहाँ पे लिख दें IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB और IC इज इक्वल टू बीटा IB करके कर दें जैसे मैंने किया, वो भी एक ही बात है. ठीक है, तो आंसर क्या आपका आ रहा है 6.1 वोल्ट. सिंस 6.1 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7 द अजम्पशन ऑफ BJT इन एक्टिव इज जस्टिफाइड एंड VEB इज इक्वल टू 0.7 एंड IB इज 46 माइक्रो. तो इस तरह से जनाब आपने ये एक BJT जो सर्किट्स हैं उनका एनालिसिस हमने आज कोशिश की है इसको सीखने की. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.